तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैटामा वर्सेस फ्लैशी फ्लैश के बारे में, जो कि रिसेंट चैप्टर में हुआ भी है। और इसी फाइट के दौरान फाइनली फ्लैशी फ्लैश को ये कंफर्म हो जाता है कि सैटामा और वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना डिफरेंस है पावर में। और इसी वीडियो के एंड में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आज तक रिसेंट चैप्टर तक सैटामा की स्ट्रेंथ के बारे में कितने लोगों को पता चल चुका है और उनमें से कितने लोग उसकी स्ट्रेंथ को मानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं और कितने लोग इग्नोर करते हैं जानने के बावजूद। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है सैटामा और किंग के साथ, जो कि हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और किंग हमेशा की तरह सैटामा से हार रहा होता है तब तक जब तक उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ मिनिमम नहीं हो जाती। इतने में घर की घंटी बजती है जिसपे किंग बोलता है शायद जेनोस होगा, लेकिन जब सैटामा गेट खोलता है तो उसे वहां पर मिलता है फ्लैशी फ्लैश मोनाको के पोस्टर के साथ। और गेट खुलते ही वो सैटामा से बोलता है, लगता है तुम फ्री हो सैटामा, जरा मेरी मदद करोगे मोनाको को ढूंढने में, मनाको को ढूंढने में, क्योंकि उसकी मदद से हम मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्लैशी फ्लैश सैटामा से यही बोलता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम मेरे डिसेबल हो। इतना बोलता ही है कि सैटामा गेट बंद कर देता है जिसपे फ्लैशी फ्लैश भी लग What the hell is this? सैटामा दरवाजा खोलो। और सैटामा के अपार्टमेंट के बगल में ही जेनोस के कान खड़े हो जाते हैं डेसिबल सुन के। इतने में पीछे से किंग आता है और पूछता है कि भैया कौन था, इतनी तेजी से दरवाजा क्यों बंद किया तुमने, क्या हो गया? जिसका तुरंत ही दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, मुझे तुमसे कुछ काम है और अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं जबरदस्ती घुस आऊंगा लात मार के दरवाजे को। इतने में जेनोस आ जाता है और तुम्हें तो पता ही है कोई भैया मास्टर सैटामा को अगर परेशान करेगा तो जेनोस बिल्कुल भी सहन नहीं करता है। एंड हैंस उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है जो कि काफी देर तक चलती है, लेकिन एट द एंड कोई हल ना निकलने पे वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। जिसपे सैटामा किंग से पूछता है कि क्या करना चाहिए, क्या मैं उन्हें जाके रोकूं? तो इस पे घबराया हुआ किंग सैटामा से बोलता है कि हाँ तुम्हें जरूर रोकना चाहिए उन्हें। जिसके बाद सैटामा जब उन्हें बाहर जाके रोकता है तो वो रुकते तो नहीं है, लेकिन जब सैटामा जेनोस स्टॉप बोलता है तो जेनोस वहीं की वहीं उसी पोजीशन में पॉज हो जाता है। देख रहे हो इतना ओबीडियंट है बंदा अपने मास्टर के लिए। इसके बाद फ्लैशी फ्लैश सैटामा से बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पास एक क्लास में प्रमोट होने के लिए सेलिब्रेट करने आया था, लेकिन तुम्हारी रूडनेस तो देखो, मेरे मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। इतने में सरप्राइज जेनोस सैटामा से पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं? तो इस पे सैटामा भी लग हाँ तुम कह सकते हो। और इसके बाद सैटामा मुंह बनाते हुए बोलता है कि वो हीरो है जो कि अपने माथे पे फॉरलॉक लेके घूमता है, यानी ये स्टार वाली चिमटियां। अब ये चीज फ्लैशी फ्लैश को काफी ज्यादा एनॉय कर देती है, गुस्सा दिला देती है, जिस वजह से तुरंत ही किंग सैटामा को ही क्लियर करने वाला होता है कि फ्लैशी फ्लैश का रियल नेम क्या है, यानी फ्लैशी फ्लैश। बट तभी फ्लैशी फ्लैश बीच में ही रोक के किंग को ये बोलता है कि वेट, अगर तुम ऐसे ही इसकी मदद करते रहोगे याद दिलाने में तो उसकी हैबिट बन जाएगी, इसलिए इसे खुद याद करने दो। और ऐसा नहीं था सैटामा ट्राई नहीं करता है और ऑलमोस्ट फ्लैश बोलते हुए पहुंचने ही वाला होता है, जिससे काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है फ्लैश हाँ आगे बोल ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है। एंड गेस व्हाट, सैटामा क्या नाम लेता है, वो फ्लैशी फ्लैश को बुलाता है क्लेविकल स्मैश, जो सुन के फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और सैटामा से बोलता है You are doing this on purpose, are not you? और ऐसा कहते हुए वो सैटामा के अपार्टमेंट में जबरदस्ती एंटर कर रहा होता है और दरवाजा बंद कर देता है जेनोस और किंग के मुंह पर, ये बोलते हुए कि हम जो बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किंग तुम जा सकते हो और तुम डीमन साबर यानी सैटामा के कुत्ते वहां गेट के बाहर बैठ सकते हो। और जो कॉन्फिडेंशियल बात सैटामा से करने वाला था फ्लैशी फ्लैश, वो थी उसे अपना डेसिबल बनाना। कोई सेंस है इस बात की? और इसके पीछे का रीजन वो ये देता है कि जब वो दोनों अंडरग्राउंड में थे, मतलब एक साथ एडवेंचर एक्सप्लोर कर रहे थे मॉन्स्टर एसोसिएशन को, फुल्ली एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, तो उसने सैटामा की एथलेटिक एबिलिटीज देखी थी जिसमें कि भरपूर पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फ्लैशी फ्लैश ये भी कहता है कि सैटामा उस पोटेंशियल का ढंग से यूज ही नहीं कर रहा। इतने में जेनोस अचानक से पीछे से निकलता है किसी जगह से और बोलता है रिजेक्टेड। और जेनोस को ऐसे गुस्से हुए सैटामा के पसीने छूट जाते हैं कि भैया ये कहाँ से निकला है। और वो बोलता भी है जेनोस से कि ऐसे होल्स मेरे घर में क्यों बना रहे हो तुम। और इस तरह जेनोस उन दोनों की मीटिंग के बीच में ही कूद पड़ता है, इनफैक्ट ज्वाइन भी कर लेता है, ये बोलते हुए कि अगर ये बात है गॉड के बारे में, तुम गॉड के बारे में बात करने वाले हो मास्टर सैटामा से, तो मेरा इस मीटिंग को ज्वाइन करना तुम्हारे लिए अनऑब्जेक्शनेबल होगा ना। जिस पे फ्लैशी फ्लैश चुप। और थोड़ी देर बाद वो जेनोस और सैटामा से ये बोलता है कि सबसे पहले
हमें मनाको को ढूंढना होगा। फिर इस पे सेइटामा मुंह बनाते हुए ये बोलता है कि फिर उसे ढूंढने के बाद क्या करेंगे, उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाएंगे। और सेइटामा का ऐसा रिएक्शन इसलिए था क्योंकि उसे और हम सबको पता है कि मनाको से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलने वाली। तो इस पे फ्लैश बड़ी ही काल्मली बोलता है कि इट डिपेंड्स हाउ शी रिएक्ट्स, क्योंकि उसने छोटे से छोटे क्लू को फॉलो किया है और उसके अकॉर्डिंग मनाको एक काफी तगड़ा एसेट है गॉड के बारे में बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने के लिए। और फ्लैश के इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट इतना बड़ा होगा कि हीरो एसोसिएशन के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के पैरों तले जमीन खिसका देगा। और ऐसा कहने के बाद फ्लैश खड़ा होता है और सेइटामा से उसे फॉलो करने की बोलता है। एंड सरप्राइजिंगली फॉर अस सेइटामा उसे फॉलो भी करता है, एटलीस्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। क्योंकि जैसे ही फ्लैश सेइटामा के अपार्टमेंट के बाहर निकलता है सेइटामा तुरंत ही गेट बंद कर लेता है। लेकिन इस बार फ्लैश ऐसा होने नहीं देता क्योंकि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि सेइटामा ऐसा ही कुछ करेगा। इसके बाद वो सेइटामा से मजाक मस्ती से हटके सीरियस होके उसे फॉलो करने की फिर से बोलता है। लेकिन सेइटामा रिप्लाई में बोलता है नोप, क्योंकि मुझे जरा भी नहीं लगता कि जो इंसान मुझे मेरे हीरो नेम से पुकारता है उसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। अरे वही केप्ड वाली, इसी नाम से तो बुलाया था अभी फ्लैश ने सेइटामा को। और जैसे ही सेइटामा मना करता है फ्लैश को डायरेक्टली उसके मुंह पर पीछे से जेनस बोलता है गो सिट ओवर देयर। अब ये सब सुनने के बाद और सहने के बाद फ्लैश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही सेइटामा को चैलेंज करता है एक फाइट के लिए, उससे ये प्रूव करने के लिए कि वो कितना इनएक्सपीरियंस्ड है। इसके बाद इन दोनों का प्रैक्टिस मैच शुरू होता है ट्रेनिंग रूम 3 में, जिस दौरान फ्लैश सेइटामा से ये बोलता है कि अगर तुम मुझ पर एक ब्लो भी लैंड करते हो तो तुम जीते, टाइम लिमिट होगी 30 मिनट्स, और अगर तुम हारते हो मुझसे तो तुम मुझे ओबे करोगे, मेरे डिसेबल बन जाओगे, यानी स्टूडेंट बन जाओगे। वहीं दूसरी तरफ सेइटामा मुंह बनाते हुए जरा सा भी इंटरेस्ट ना लेते हुए ये बोलता है कि हाँ अगर मैं जीता तो तुम मेरे से एक ही बार डिसेबल का नाम नहीं लोगे। जिस पे फ्लैश तैयार ऑब्वियसली। एंड जैसे ही फ्लैश स्टार्ट बोलता है सेइटामा ठीक उसके मुंह के पास पहुंच जाता है, जिसके अगेंस्ट में फ्लैश रिएक्ट तक नहीं कर पाता। सेइटामा के उसके पास पहुंचने के बाद वो उससे दूर हटता है और ऐसा होते हुए फ्लैश की सेइटामा के पहले ही एक्शन में फट के आग आ जाती है। बंदा यही सोच रहा होता है डेट वॉज क्लोज, और इस दौरान उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि सेइटामा की नॉन एग्जिस्टेंट पर्सनैलिटी है, ऊपर से वो उसके फ्लैशी स्लैश को भी रीड कर सकता है। और साथ ही साथ सच है कि झूठ पता नहीं, लेकिन ये क्लेम करा जाता है कि सेइटामा नहीं गौरो को हराया है। जिसके बाद फ्लैश डिसाइड करता है कि वो स्टार्टिंग से ही फुल पावर का यूज करेगा, जिस वजह से वो कई अटैक्स करता है। और कई से मेरा मतलब है काफी सारे, लगभग 5 से 6 अटैक्स करता है वो अलग अलग, लाइक ड्रैगन थ्रस्ट किक, स्पिनिंग टॉप स्लाइड, फॉलिंग मून पाल्म, मिस्टी मेंटल, फॉलिंग लीव्स बराज, विंड ब्लेड किक, ब्लू टेम्पेस्ट फिस्ट, फ्लोइंग शैडो फीट, एंड एट द एंड वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक फ्लैश फिस्ट का यूज करता है। लेकिन उसके वो यूज करने से पहले ही सेइटामा आसानी से डॉज करके अपना डेथ पंच लॉन्च कर देता है, जो देख के जैसा रिएक्शन जेनोस का था वैसा ही रिएक्शन फ्लैश का होता है। लेकिन सेइटामा हमेशा की तरह अपने पंच को बीच में ही रोक लेता है, और जब जेनोस उसे बुलाता है तो पीछे देखते हुए उसे पता चलता है कि कहीं पर मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और सेइटामा को वहां पे जाना पड़ेगा। अब फाइट तो ऑब्वियसली एंड हो चुकी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस फाइट फ्लैश को ये क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज सेइटामास ट्रू स्ट्रेंथ। लेकिन बंदे को यकीन नहीं होता और वो पसीने छोड़ते हुए इस चीज को इम्पॉसिबल बोलता है कि उसे मौका तक नहीं मिला अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने का, जबकि वो फास्टेस्ट माना जाता है सारे एस क्लास हीरोज में। जिसके बाद वो तीनों ही दौड़ते हुए जाते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ, और इस दौड़ के दौरान फ्लैश ये बोलता है टू बैड, तुम अपना हिट लैंड नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, हम इस मैच को पोस्टपोन कर देते हैं और दोबारा से फिर कभी मैच करेंगे। लेकिन इस पर जेनोस ये बोलता है कि अच्छा ये तुम इतने पसीने छोड़ रहे हो, इस सब चीज को इग्नोर करोगे तुम। लेकिन दूसरी तरफ सेइटामा जेनोस से ये बोलता है कि भैया मैप पे ध्यान दे ले, क्योंकि इस बंदे पे बिल्कुल भी भरोसा मत करियो डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि फ्लैश की वजह से सेइटामा मॉन्स्टर एसोसिएशन में खो गया था ना। इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। और अब देख लेते हैं सेइटामा की स्ट्रेंथ को कितने लोग जानते हैं, जानने के बाद उसमें बिलीव करते हैं, और कितने लोग जानने के बावजूद उसमें बिलीव नहीं करते। अब भैया सबसे पहला है जेनोस, जो कि सेइटामा की स्ट्रेंथ के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। इवन खुद सेइटामा भी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में इतना नहीं जानता, कॉस्मिक गारो के साथ हुई फाइट के बाद से। इसके बाद फिर इस गोरिल्ला को पता चलती है, जिसका कि नाम मैटर अब नहीं करता, और इसी गोरिल्ले के साथ साथ इसको बनाने वाला यानी डॉक्टर जेनोस, ये साइंटिस्ट, इसको पता चलती है सेइटामा की स्ट्रेंथ के बारे में,
और इसी के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि सैटामा इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वो अपने लिमिटर्स तोड़ चुका है। इसके बाद पता चलती है सोनिक को, यानी स्पीडो साउंड सोनिक, और ये सबसे पहला बंदा है जो कि सैटामा की स्ट्रेंथ को जानता तो है लेकिन मानने को तैयार नहीं है, हमेशा उसे चैलेंज करता रहता है। इसके बाद पता चलता है बैंग को, जब वो एक मीटियर को एक पंच के थ्रू पेल देता है। इसके बाद पता चलती है मूवमेंट राइडर यानी इस सिंगल पसली को, जब सैटामा सी किंग को हराता है। इसके बाद पता चलता है किंग को, जब सैटामा उसे एक मॉन्स्टर से बचाता है और उसको उसके सीक्रेट के साथ खोल के रख देता है कि ये बंदा बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। इनफैक्ट जो भी किंग ने अकम्प्लिश करा है वो सब कुछ सैटामा का ही काम था। उसके सारे अचीवमेंट्स किंग को मिलते हैं। इसके बाद फुबुकी को पता चलता है जब वो सैटामा को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आई होती है, लेकिन स्टिल फुबुकी सैटामा की स्ट्रेंथ को पूरी तरह जान नहीं पाई है आज तक, और साथ ही साथ मानने को भी तैयार नहीं है। इसके बाद शिर्यू यानी इसको पता चलता है जब सैटामा इसका घमंड चूर चूर कर देता है सिर्फ अपनी मुक्के की पावर दिखाकर। इसके बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन के ही दौरान फ्लैशी फ्लैश को अंदाजा लगता है सैटामा की स्ट्रेंथ का, लेकिन आज तक वो मानने को तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट इस फाइट के बाद भी नहीं मान रहा है। और इसके बाद पता चलता है तात्सुमाकी को, जब सैटामा और तात्सुमाकी की फाइट होती है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी इफ यू वांट। अरे हाँ, इससे पहले के चैप्टर में थोड़ा बहुत अंदाजा होता है मेटल नाइट को यानी बुफोए को सैटामा की स्ट्रेंथ के बारे में, जब वो उसके बहुत तगड़े बहुत ही खतरनाक रोबोट्स को एक एक थप्पड़ में तोड़ के रख देता है। दैट्स इट, आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए। अगर कोई छूट गया तो मुझे कमेंट जरूर बताना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके रखना, एंड आई होप इस वीडियो के साथ तुम 100 के करा दोगे, क्योंकि यार पार्ट 3 में ओपीएम का तभी डालूंगा जब 100 के हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।